चलिए अब स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। हम लोग ने जब लास्ट लेक्चर अटेंड किया था तो आप लोग ने टाइमर के बेसिक्स के बारे में समझा था और उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया था जिसमें हम लोग ने लैब मैनुअल में से, और वो लैब मैनुअल मैंने आप लोग को सेंड कर दिया था। तो उसमें क्वेश्चन किए थे हम लोग ने। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये आपको लैब मैनुअल ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया था। तो इसको किसी ने अगर देखा होगा तो उसको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग के रिलेटेड हैं टॉपिक से। तो आज एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, जिससे जो लोगों को कल अटेंड नहीं किया, उस दिन अटेंड नहीं किया था, तो वो लोग भी आज देख लेंगे कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, चलिए। उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग के पास केवल और केवल इनपुट आउटपुट सिमुलेशन ही नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सिमुलेशन यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर एक डोर सिमुलेटर भी है, सीलियो सिमुलेटर भी है। एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सिमुलेटर का एक बेसिकली हम लोग के पास यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास एक मोटर है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जा सकती है। उसके लिए हमारे पास आउटपुट ज़ीरो और आउटपुट वन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दो सेंसर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, ओपन, क्लोज, स्टॉप। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के लिए एलईडीज़ दे रखी हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्रोग्राम बना के इसको डाउनलोड करके इसको यहाँ पर चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल शायद आई थिंक मैंने ये दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने दिया है कि नहीं दिया है। आप लोग बताइए, ये इसका मैंने कुछ एग्जांपल आप लोग को दिया है कि नहीं दिया है। नो सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो एक बार मैं एग्जांपल आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप लोग का जो रियल वर्ल्ड में सिनेरियो चल रहा होता है उससे आप लोग लिंक कर सकते हैं लैडर लॉजिक को। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एनो लिया है और एक आउटपुट लिया है। एनो को मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले ओपन बटन का एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो एड्रेस है इसको उठा के मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और आउटपुट में मेरे पास दो एड्रेसेस हैं। एक एड्रेस मैं यहाँ पर अभी के लिए ले लेता हूँ। सिर्फ ओवरव्यू देखने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनपुट का एक एड्रेस ले लिया है और एक आउटपुट का मैंने यहाँ पर एड्रेस ले लिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, गो ऑनलाइन, डाउनलोड, रन। जैसे ही मैं इस स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये मोटर जो है हमारी रोटेट करते हुए ऊपर चल रही है। देखिए यहाँ पर आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ठीक है, बट यहाँ पर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा देर तक है क्योंकि ये सिमुलेटर है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम ओपन कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी मोटर खुल रही है। ठीक है, देखिए अब अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, मोटर को स्टॉप करना है। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो गेट है वो ऊपर आके रुकना चाहिए। बट अगर मैंने ये स्टार्ट बटन को थोड़ी देर और भी प्रेस किया तो देखिए आपको आवाज़ सुनाई दी होगी आई थिंक। ठीक है, तो ये सिमुलेटर में बेसिकली हम लोग के पास वॉल्यूम का भी एक इंडिकेशन है। यहाँ पर क्या हुआ कि स्टार्ट बटन को मैंने बहुत देर तक प्रेस किया तो हमारी जो मोटर थी वो जल गई, मीन्स ख़राब हो गई। तो उसके लिए यहाँ पर अलार्म बज गया कि मोटर हमारी जल गई है, आपने जो प्रोग्रामिंग की है या जो भी किया है वो गलत था। ठीक है, तो फिर से हमने इसको क्लीन अप करके नया प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर वो दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट वाला एग्जांपल है जो आई थिंक हम लोग ने स्काडा में भी पढ़ा था। स्काडा में हम लोग ने एक फिलर लिया था, फिर उसके फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर कंटेनर लिया था। ठीक है, बट ये बहुत सिंपल सा है। आई थिंक आप लोग को उससे लिंक करने में आसानी हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर रन की एलईडी है, फुल की एलईडी है, फिल की सॉरी एलईडी है और फुल की एलईडी है। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप दो बटन्स हैं। ठीक, ए बी सी हमारे पास कुछ टाइप है कि हम ए बी सी टाइप से इसको भर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मोटर लगी हुई है जो बेसिकली हमारा आउटपुट है, और वो कब चलेगा, जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंसर्स दिख रहे हैं। इन सेंसर्स को हम लोग को लिंक करके इस पूरे को चलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। मीन्स मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब आप लोग का एग्जाम शायद 3 जुलाई को आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग इस चीज़ को एक बार करके देख लीजिएगा। इतना ज़्यादा लोड नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो इसको करके देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर एक ट्रैफिक सिस्टम है,
अगर आपको पीएलसी के थ्रू ट्रैफिक सिस्टम बनाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट के तौर पे, अगर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के तौर पे आप लोग को ये बनाना है, तो पहले आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग उसकी एक बार अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, सिमुलेशन है तो यहाँ सिमुलेशन यहाँ पर क्या नाम है, आपको दे रखा है, तो आप लोग को कोई भी हार्डवेयर नहीं लगाने की ज़रूरत है, आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बैच। बैच का मतलब है कि अगर वाटर फिलिंग के लिए आपको यहाँ पर, एक मिनट, आई थिंक कुछ लोड होने के लिए कह रहा है, एक मिनट, ये कुछ लोड होने के लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, ये ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये बैच वाला नहीं ओपन हो रहा है, तो अगर आपके लैपटॉप में वंडरवेयर है तो उसको पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर उसको कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्रैश कर गया है, एक मिनट। अभी केवल 6 मेंबर्स कनेक्ट हुए हैं, बाकी के मेंबर्स क्यों नहीं कनेक्ट हुए हैं? क्या नेटवर्क का इशू है कि कुछ और इशू है? एक्चुअली 2-3 दिन गैप पड़ दिए तो उन लोगों को समझ नहीं। जी। सर वो गैप कर दिए हैं 2-3, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, किसने गैप किया है? जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उन लोग ने गैप कर दिया है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने वीडियोस की लिंक भेजी तो थी, उसको अगर देख लेते तो वो समझ में आ जाता। सर वीडियो की लिंक सर ओपन नहीं हुई, प्राइवेट है। हाँ, मैंने उसको वो कर दिया है, अनलिस्टेड कर दिया है, तो आप अब देख सकते हैं उसको। ठीक है, आप उसको जो भी जिस हिसाब से भी आपको उसको करना है वो आप कर सकते हैं उसको। पहले वो प्राइवेट मैंने कर रखी थी, अब उसको मैंने अनलिस्टेड कर दिया है, तो आप लोग उसको यूज़ देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग फिर से टाइमर के बारे में समझ लेते हैं कि टाइमर हम लोग को किस तरीके से यूज़ में आता है। ये कुछ क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। अब उस क्वेश्चन का हम पहला एक क्वेश्चन करके देखते हैं उधर। ओके, ठीक है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग के पास ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, मेक ए लैडर लॉजिक टू ग्लो द एलईडी इन द फॉलोइंग पैटर्न। फॉलोइंग पैटर्न क्या है? अगर हम एक बार स्टार्ट बटन को पुश करें तो हमारे पास ये, स्टार्ट बटन को अगर हम पुश करें तो हमारे पास एक एलईडी 5 सेकंड के बाद जलनी चाहिए, उसके 10 सेकंड के बाद दूसरी एलईडी जलनी चाहिए, उसके 15 सेकंड के बाद तीसरी, एंड 20 सेकंड के बाद चौथी एलईडी हमारे पास जलनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन को किसी ने परफॉर्म करने की कोशिश की। इस क्वेश्चन को किसी ने परफॉर्म करने की कोशिश की। मुझे मालूम है, मैं आप लोग का पेपर चल रहा है, बट गैप भी बहुत ज़्यादा हो गया था, संडे को भी क्लासेस नहीं चल पाई थी क्योंकि संडे को मुझे नोएडा की क्लास लेनी पड़ गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया आप लोग की। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी किसी ने इसको कोशिश करी थी करने की? एनीवन? चलिए, तो मैं आज नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं हुआ सही से। आशुतोष आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ? चलिए, तो नो सर। ठीक है, तो 3 बजे के करीब आप मुझे अपने एनीडेस्क की दे दीजिएगा, तो हम उसमें कनेक्ट होके आपको दिखा देंगे। ठीक है, किस तरीके से ओके करना है। सर। चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो बेसिकली हम लोग को करना है। उसके बाद हम इसको कंटिन्यूस लूप बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम पुश बटन को प्रेस करते हैं, मीन्स स्टार्ट बटन को अगर हम प्रेस करते हैं, तो 5 सेकंड के बाद हमारी एक एलईडी ऑन होनी चाहिए, उसके 10 सेकंड के बाद दूसरी होनी चाहिए, पहली वाली बंद हो जानी चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो अब वही इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से। मैंने एक स्टॉप बटन लिया, एक स्टार्ट बटन लिया, उसके पैरेलल में मुझे होल्डिंग लेनी होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पैरेलल में होल्डिंग ले ली और उसके बाद यहाँ पर मैंने आउटपुट ले लिया। अब इसी आउटपुट को मैंने इनपुट के तौर पे लेके टाइमर को दे दिया। ठीक है, अब
यहाँ पर एड्रेसेस हम लोग दे देते हैं। स्टार्ट बटन का एड्रेस हमने यहाँ पर I0 लिया है। स्टॉप बटन का एड्रेस हमने I1 लिया है। बाइनरी हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो बाइनरी यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टेबल पे बाइनरी हम लोग को मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास पहली वाली जो स्लॉट है, उस स्लॉट में से सबसे पहला वाला जो हमारे पास ज़ीरो दिखाई दे रहा है, उसको हम उठा के यहाँ पर रख लेंगे, और उसी को उठा के हम यहाँ पर भी रख लेंगे और यहाँ पर भी रख लेंगे। यहाँ पर हम होल्डिंग कर रहे हैं, ऊपर हमारा होल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, और उसी होल्डिंग को हम यहाँ पर इनपुट की तरह से यूज़ कर रहे हैं फॉर टाइमर। कंटिन्यूस इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर बाइनरी को होल्ड किया है। बाइनरी को होल्ड करने के बाद हम यहाँ पर उसको इनपुट दे दे रहे हैं टाइमर को। अब टाइमर का एड्रेस हमें यहाँ पर क्या रखना है, T4:0 रखना है। ये एक सिमुलेटर है, तो आप अगर यहाँ पर क्लिक करके ऐसे हटा भी देते तो ये अपने आप ही T4:0 ले लेगा। अगर आपको यहाँ से देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर लेकर आएंगे तो T4:0 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली चेंज करना है तो आप यहाँ पर T4:1 भी अच्छा, यहाँ पर नम लॉक नहीं खुला हुआ था, तो यहाँ पर नम लॉक मैंने खोल के ये बेसिकली क्या हुआ, T4:1 मैंने यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया, मुझे टेबल से देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिर से ज़ीरो कर दिया। अब हमें यहाँ पर 4 टाइमर लेने हैं, ये तो हमें क्वेश्चन से समझ में आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 डिलेज़ हैं। एक 5 सेकंड का डिले है, एक 10 सेकंड का है, एक 15 सेकंड का, और एक 20 सेकंड का डिले है। ठीक है, तो ये डिले को हमें यहाँ पर लगाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 4 टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक और टाइमर लिया, फिर एक और टाइमर लिया, और एक और टाइमर लिया। मीन्स मैंने यहाँ पर 4 टाइमर्स लाइन बाय लाइन ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा भी आप एक तरीका और कर सकते हैं, पर वो तरीका मैं तब तक नहीं कहूँगा जब तक आप लोग इसको खुद से एक बार मास्टर नहीं कर लेते हैं। ये वाला तरीका आप जब कर लें तो तभी ये वाला तरीका यूज़ करेंगे। ये सेकंड तरीका है करने का, उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रंग्स को ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं पैरेलल रंग्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे टाइमर्स को ऑन करना है। तो सारे टाइमर्स को ऑन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, चारों टाइमर्स को पैरेलल में कर लिया है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा रंग्स लग रही थी, ये रंग्स क्या हो जाएंगी, अब हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। मीन्स अब यहाँ पर हम आउटपुट आराम से लगा सकते हैं। हमारे टाइमर के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, पैरेलल में टाइमर्स को लगा दिया, जिससे B0, देखिए आप लोग देख पा रहे थे पहले कि हम लोग क्या कर रहे थे, B0 से सब जगह दे रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कॉमन B0 ले लिया और सारे टाइमर्स को पैरेलल में ले लिया। ये क्वेश्चन शायद मे भी किसी के दिमाग में आया होगा कि हम चारों को B0 ही दे रहे हैं, तो हम इस तरीके का काम, ये जो हमने अभी किया है पैरेलल में, वो काम कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने वही काम किया है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम उसको समझ लेते हैं जो अभी तक हम लोग समझ रहे थे। साथ में मैं आप लोग से ये भी पूछता चलूँगा, आप लोगों को कोई इसमें डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को डाउट है तो आप पूछ लीजिए मेरे से। किसी को कोई भी छोटा मोटा भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ ले, जिससे आप लोग का ये डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवन, किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए, सर लास्ट लेक्चर किया नहीं था, इसलिए सर थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सर पिछला वाला वीडियो आप बोल रहे हैं, देखूंगा तो फिर ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग के पास अभी कल का टाइम है, कल आप लोग पेपर देंगे, उसके बाद आप लोग के पास परसों का टाइम है। आप परसों मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप लोग का डाउट है, पुराना जितना भी डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक लेक्चर चल रहा है तब तक तो आप लोग पूछ ही सकते हैं। उसके बाद तो देखा जाएगा आप लोग व्हाट्सअप करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देख लिए, सारे टाइमर्स के लिए मैंने यहाँ पर B0 दे दिया है। ठीक है, डिले देने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर 5 सेकंड का डिले अगर हम लोग को जनरेट कराना है तो हमें 50 देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 50 दे दिया। अगर 10 सेकंड का डिले जनरेट कराना है तो हमें यहाँ पर 100 देना होगा। 15 सेकंड का डिले जनरेट कराना है तो हमें 1,150 देना होगा, और यहाँ पर 200 हमें देना होगा। ठीक है, ये हमने क्या किया है, B0 से टाइमर 0 को एक्टिवेट किया है, 1 को एक्टिवेट किया है, 2 को एक्टिवेट किया है, और 3 को एक्टिवेट किया है। अब यहाँ पर हमें आउटपुट को लगाना है, तो हमने एक इनपुट लिया, एक आउटपुट लिया, एक इनपुट लिया, एक आउटपुट लिया, एक इनपुट लिया, आउटपुट लिया, और एक इनपुट सर। लिया। जी, सर प्रीसेट की वैल्यू रेंज में दे सकते हैं?
रेंज में नहीं दे सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर 50 से 100 के बीच की रेंज की वैल्यू ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर टाइमर में आप एक ही टाइम बता सकते हैं कि आप कितने टाइम पे किसी को ऑपरेट करना चाहते हैं। बस यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, रेंज नहीं दे सकते। ठीक है। ओके सर। चल, तो यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है। चार आउटपुट्स थे, चार आउटपुट्स को मुझे सॉफ्टवेयर बिट से चलाना था। अभी तक हम लोग पहले के क्वेश्चंस में क्या करते थे, हम लोग हार्डवेयर बिट से आउटपुट को चलाते थे। किसी को जलाना है, किसी को बंद करना है, तो हम लोग इंटरलॉकिंग करते थे। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो जितने भी आपको एनो कॉन्टैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर एड्रेसेस लगेंगे, और वो भी किसके लगेंगे, टाइमर के लगेंगे। टाइमर के हमारे पास तीन बिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कोई बताना चाहेगा? टाइमर हमारे पास कौन कौन सी बिट्स को जनरेट करता है? ENTTDN। ठीक। ई एन टी टी डी एन का कोई और अदर फुल फॉर्म बताना चाहेगा आशुतोष के अलावा? ई एन का फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा क्या होता है? ये तो EN का इनेबल, TT का होता है टाइमर टाइमिंग, DL का होता है डन। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास तीन बिट्स हैं, जिसमें हमारे पास उसका वर्किंग भी दे रखा है। ई एन का मतलब होता है इनेबल। इनेबल बिट वो बिट है जो टाइमर के एक्टिवेट होते ही एक्टिवेट हो जाती है, और जब तक एक्टिवेट रहती है जब तक हमारे पास टाइमर को सप्लाई मिल रही है। तो इस तरीके के बिट्स हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं अपने क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके से ये होते हैं कि हमें किसी आउटपुट को 5 सेकंड के बाद चलाना है, 20 सेकंड के बाद चलाना है, 30 सेकंड के बाद चलाना है, या फिर इस तरीके से दिए होते हैं कि हमें 5 सेकंड के लिए चलाना है, 5 सेकंड, या 10 सेकंड के लिए चलाना है, 30 सेकंड के लिए चलाना है। तो इस तरीके के में हमारे पास दो ही बिट्स यूज होती हैं, एक होती है टीटी और एक होती है डीएनए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा टाइमर ऑन होते ही या पुश बटन ऑन होते ही 5 सेकंड के बाद हमारा आउटपुट जले, तो कौन सी बिट यूज होगी, कोई बताना चाहेगा? यहाँ पर हमारे पास कौन सी बिट यूज़ करेंगे हम टाइमर की? टाइमर में हमारे पास तीन बिट होती हैं, ई एन टी टी और डी एन। ई एन तो हमने साफ साफ मना कर दिया कि ई एन यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। अब बची है डी एन और टी टी। तो इन दोनों में से कौन सी यूज़ होगी? DN। हाँ, बिल्कुल। डी एन हमारी ऐसी बिट है जो टाइम कंप्लीट होने के बाद जलती है। इसका मतलब हमें अगर 5 सेकंड के बाद कोई किसी आउटपुट को जलाना है, तो हम उस टाइमर में 5 सेकंड का सेकंड का प्रीसेट देंगे, और उस प्रीसेट के बाद हमें अपने डीएन को जलाना है, तो हम यहाँ पर डीएन बिट देंगे। तो यहाँ पर हमने टाइमर पे गए, टाइमर की टेबल पे गए। टाइमर की टेबल पे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साफ साफ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है। वैल्यू भले ही अलग है, पर हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पर है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, डीएन दे दिया, फिर इसको भी हमने सेकंड का डीएन दे दिया, फिर हमने इसको थर्ड का डीएन दे दिया, और हमने इसको फोर्थ का डीएन दे दिया। ठीक है। ध्यान से दीजिएगा, जब आप देते हैं क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, तो ये टेबल क्या होती है, नीचे आती चली जाती है। तो आप लोग अगर बिना देखे ये चीज़ देंगे, तो आप गलत एड्रेस दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ध्यान से इसको दीजिएगा, या फिर इस तरीके से नीचे रख लीजिएगा। ठीक है, इससे टेबल ऊपर नहीं जाएगी, नीचे भले ही चली जाएगी, तो फिर हम लोग को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हमने ये एड्रेसेस क्या हुआ, दे दिए। अब हमें यहाँ पर आउटपुट के एड्रेसेस देने हैं, तो मैंने ये पहला आउटपुट यहाँ पर क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आउटपुट वन का एड्रेस दे दिया, यहाँ पर आउटपुट टू का एड्रेस दे दिया, यहाँ पर आउटपुट थ्री का एड्रेस यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इस तरीके का क्वेश्चन बनाता हूँ, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने जैसा हो जाएगा, जिसमें हमारे पास स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही हमारे टाइमर को कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगी। उसके 5 सेकंड के बाद अपना ये डीएन ऑन कर देगा, तो हमारा ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला टाइमर हमारा डीएन ऑन कर देगा, तो हमारा दूसरा वाला आउटपुट ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे चारों आउटपुट्स एक एक करके ऑन हो जाएंगे। बट मुझे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन परफॉर्म करना है, जिसमें साफ साफ ये मेंशन है कि अगर हमारा दूसरा आउटपुट ऑन होता है या तीसरा आउटपुट ऑन होता है, तो उससे पहले वाला जो आउटपुट है वो बंद हो जाए। तो कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पर हम किस तरीके से इस आउटपुट को बंद करेंगे जब ये आउटपुट ऑन होगा? कोई बताना चाहेगा? अगर मुझे इस आउटपुट को बंद करना है और इस आउटपुट को जलाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? इस बार मैं कोशिश करूँगा नीचे से। स्टॉप बटन लगा। नहीं नहीं, नीचे से कोई आंसर दे। रामू, विधांशु, या तो फिर इसमें नवीन। टीटी कर हाँ, सकते क्या हैं क्या? टाइमर का। टीटी? सर टीटी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइमर का, जैसे मतलब दूसरा वाला टाइमर का टीटी मतलब सप्लाई स्टार्ट हो तो ये बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। टीटी हम करके दिखा देते हैं आप लोग को। टीटी का क्या करें, एनओ लगाएं कि एनसी लगाएं?
ये भी क्वेश्चन है। जी। टीटी तो बिट है, ठीक। अब टीटी के बिट की क्या लगाएं, एनओ लगाएं या एनसी लगाएं? जैसे यहाँ पर एनसी क्लोज बटन। चलो, यहाँ पर हमने एनसी लगाई, और एनसी किसकी लगाई? आप कहना चाहती हैं कि हम किस वाले टाइमर की एनसी लें? यहाँ पर दूसरे वाले टाइमर की एनसी लें कि उसी टाइमर की एनसी लें? से दूसरे टाइमर की। चलो, हमने यहाँ पर दूसरे टाइमर की एनसी ले ली। यहाँ पर T4:1 स्लैश टी की हमने यहाँ पर एनसी ले ली। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और एनसी लिया, ठीक है। एनसी लेने के बाद इसकी नहीं, इसकी नहीं, नीचे वाले की एनसी हमने यहाँ पर ले ली। देन उसके बाद यहाँ पर किया, और यहाँ पर करने के बाद इस चौथे वाले टाइमर की एनसी ले ली, ठीक है। ऐसा ही कहना चाहती हैं हम? आंसर दीजिए, ऐसा ही कहना चाहती हैं? जैसे अगर मान लीजिए ये जीरो है तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्या लगाया, T1 की एनसी लगा दी। फिर ये वन है तो इसमें टू की एनसी लगा दी। ये टू है तो इसकी थ्री की एनसी लगा दी। और ये लास्ट वाला तो हम लोग के पास बचा ही रह जाएगा, ठीक है। तब भी देखते हैं करके कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको परफॉर्म करके देखें। ओके, यहाँ पर डाउनलोड किया, रन किया, एक बार सारे आउटपुट्स को हमने यहाँ पर एक बार ऑन कर दिया, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर करके देखते हैं। इनपुट बटन को प्रेस किया, देखते हैं 5 सेकंड के बाद ये एलईडी ऑन होती है क्या? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसके 10 सेकंड बाद ये देखते हैं ये ऑन होती है क्या? तो ये ऑन हुई 10 सेकंड के बाद। चलो और देखते हैं, ये हुई 15 या 20 सेकंड के बाद। देखो ये लास्ट में यहाँ पर क्या हो गया, दोनों की दोनों एलईडीज हमारी ऑन हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर हमारी जो एलईडीज जल रही हैं वो शुरू के 5 सेकंड में नहीं जल रही है। ये वाली जो एलईडी है वो 5 सेकंड के बाद नहीं जल रही है, ये 10 सेकंड के बाद जल रही है, ठीक है। देखिए 10 सेकंड के बाद जली, फिर 15 सेकंड के बाद ये जल जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद 20 सेकंड के बाद दोनों की दोनों एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो गलत है, ठीक है। इसमें और कोई बताना चाहेगा क्या करना पड़ेगा? कोई भी नीचे से? कोई भी बताना चाहेगा? देखिए ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप लोग को नहीं आएगा। मैं बता दूंगा तब भी ये होगा कि इसके अलावा भी आप लोग के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन रह जाएंगे। इसलिए अभी अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? हाँ विदांशु, आप कोशिश किए थे, बताइए। सर मुझे टाइमर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा वीडियो। अच्छा, टाइमर आपको समझ में नहीं आ रहा, शायद आई थिंक आपने अटेंड नहीं की थी क्या क्लास, लास्ट क्लास सर में? लास्ट टाइम मैं लास्ट सेक्शन में अटेंड कर रहा था सर, नेटवर्क बहुत वीक था, स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा था सही से। ओके ओके, तो चलिए ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से एक बार टाइमर रिपीट कर दूँ, हैं तो आप लोग अभी मैं टाइमर रिपीट कर दूँ, अभी टाइमर चल ही रहा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बताइए सब लोग एक बार हाँ या ना में बता दीजिए कि रिपीट करना है कि नहीं करना है। कर दीजिए। क्या चीज़? चलो, तो मैं एक बार टाइमर को कर दीजिए। क्विक क्विक वो दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि टाइमर क्या होता है, ठीक है। जिससे जितने लोगों को नहीं समझ में आया था उस टाइम पे आज समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास टाइमर आता है, टाइमर हमारे पास एक ब्लॉक होता है, टाइमर हमारे पास एक ब्लॉक होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग इनपुट और आउटपुट के एड्रेसेस पे काम कर रहे थे, मीन्स इनपुट और आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारे पास इनपुट के कॉन्टैक्ट है, ठीक है। बट अब हमें जो काम करना है वो ब्लॉक्स पे काम करना है। टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, कंपेयर हो गया, मैथ हो गया, ये सब क्या है? ये कुछ ऑपरेटिंग ब्लॉक्स हैं जिसमें हमारे पास इनपुट आएगा, तो हम यहाँ पर कुछ अपनी वैल्यूज़ देंगे, और यहाँ पर वैल्यू देने के बाद उसके बाद वो अपने आप ऑपरेट करके हमें कुछ आउटपुट्स देगा। तो टाइमर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कंप्यूटर पे काम करने के लिए हम लोग के पास रजिस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर टाइमर का एक रजिस्टर है जिसमें आपको उसको एड्रेस देना यहाँ पर ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को यहाँ पर एड्रेस से रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो टाइमर का जो एड्रेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है T4:0 से। टाइमर का जो एड्रेस स्टार्ट होता है वो T4:0 से होता है, ठीक है। अब जीरो के अलावा हम यहाँ पर 1 2 3 4 49 या 39 तक हमारे पास ओरिजिनल टाइमर्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 39 मतलब 40 तक टाइमर्स दे सकते हैं।
फिर उसके बाद टाइमर के नीचे यहाँ पर हमारे पास बेस होता है। बेस, अगर आप किसी काउंटिंग को काउंट करते हैं, 0 से लेकर 100 तक आप काउंट करते हैं, तो आप लोग की कोई स्पीड होती होगी। 0 से 1, 1 टू 2, 2 टू 3 अगर आप जाते हैं या काउंट करते हैं, तो आप लोग एक एक सेकंड का टाइम लगाते हैं। ठीक है, आप लोग एक एक सेकंड का टाइम मान लिया हमने लगाते हैं। तो ये जो एक एक सेकंड का टाइम या इंटरवल हमारा लग रहा है, इसको हम लोग डायरेक्टली इंटरवल बोल देते हैं। इंटरवल अगर हम बोल देते हैं, तो ये हमारा इंटरवल क्या होता है, बेस होता है। टाइमर को काउंट करने के लिए, कंप्यूटर को काउंट करने के लिए हमें यहाँ पर बेस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के बेस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में होते हैं। एक हमारे पास होता है 0.001 मतलब मिली सेकेंड का इंटरवल। देन एक हमारे पास होता है 0.01 मीन्स 10⁻⁻² का इंटरवल, और एक होता है 1 सेकेंड का इंटरवल। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड का इंटरवल अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में यूज़ कर लेते हैं। बट ये एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर हमें एक अलग इंटरवल दे रखा है। यहाँ पर इंटरवल का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 0.1। ठीक है, तो अगर मुझे 10 सेकेंड का डिले जनरेट कराना है, तो 10 सेकेंड का डिले जनरेट कराने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 0 से लेके 100 तक काउंट करना पड़ेगा, तब जाके मैं डिले जनरेट करा पाऊंगा 10 सेकेंड का। क्योंकि यहाँ पर एक काउंट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 0.1 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर 10 सेकेंड का डिले जनरेट कराने के लिए मुझे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पर 10 सेकेंड का डिले जनरेट करा सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो रजिस्टर आता है वो आता है प्रीसेट का। नेक्स्ट जो रजिस्टर आता है वो है प्रीसेट का। प्रीसेट का मतलब होता है कि हम यहाँ पर अपने जितना भी टाइम डिले हम लोग को जनरेट कराना है उसकी वैल्यू यहाँ पर देते हैं। 100, 200, 300, 400, 1000, 10,000, जितनी भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर देना चाहें उतनी वैल्यू दे सकते हैं। बट एक लिमिट होती है यहाँ पर। यहाँ पर जो इंटीजर का रजिस्टर होता है, आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर में हम लोग के पास इंटीजर होता है, डबल इंटीजर या फ्लोट या डबल फ्लोट, इस तरीके से हम लोग के पास रजिस्टर्स होते हैं, उसकी लेंथ होती है। ठीक है, उतनी ही हम लोग यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। तो ये 16 बिट की एक पीएलसी है जिसमें हम लोग के पास कुछ 2 की पावर 16 या इस तरीके से हम लोग के पास नंबर होगा, उतनी हम यहाँ पर काउंटिंग दे सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100 वैल्यू दे दे रहे हैं, क्योंकि हमें 10 सेकंड का डिले जनरेट कराना था, तो हमने यहाँ पर 100 वैल्यू इंटर कर दी। उसके बाद जो काउंटिंग का काम होता है, काउंटिंग का काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर करता है। एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है, स्पेशल रजिस्टर है, जो सप्लाई मिलने पे अपनी वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आपने सी में पढ़ा होगा, हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेमोरी में इंक्रीमेंट ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ये मेमोरी है मान लीजिए। ठीक है, इसमें मेमोरी में हमारे पास स्लॉट्स बने हुए हैं, ये 0 है, 1 2 3, ये अपने आप ही क्या करेगा, काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक्यूमुलेटर है, इसमें हमारे पास यहाँ पर 0 वैल्यू है। ठीक है, जैसी सप्लाई हमें मिलती है, ये जितना बेस होगा उसके हिसाब से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। 0 से जितना भी बेस होगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 सेकंड का अगर बेस होता, तो ये 1 सेकंड का डिले लगा के 0 से 1 जाता, फिर 1 सेकंड का डिले लगा के 2 पे आता, फिर 1 सेकंड का डिले लगा के 3 पे आता। इस तरीके से शो ऑन जितना भी इसमें हमने प्रीसेट दे रखा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 200 दे रखा है, तो ये 0 से लेके 200 तक काउंट करता, तो हमारे पास 200 सेकंड का डिले हो जाता। बट यहाँ पर जो बेस है वो कितना है, 0.1 है, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो हमारे पास 20 सेकंड का डिले आएगा। तो ये टाइमर का एक ओवरव्यू मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद टाइमर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। टाइमर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पहला टाइमर हमारे पास होता है टी ऑन। पहला टाइमर हमारे पास होता है टी ऑन। उसके बाद हमारे पास होता है टी ऑफ। उसके बाद होता है आर टी ओ। तो अभी जो हम लोग टाइमर पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइमर ऑन मीन्स टी ऑन, जिसमें बेसिकली हम लोग के पास 3 बिट्स होती हैं। जिसमें हमारे पास 3 बिट्स होती हैं, होती तो तीनों में 3 बिट्स हैं। ठीक है, सेम बिट्स होती हैं तीनों में। क्या कौन कौन सी बिट्स होती हैं, ई एन, टी टी और डी एन। ये 3 बिट्स क्या हैं, 0 1 होती हैं बेसिकली। 0 1 0 1, ये हमारे पास 3 बिट्स 0 1 होती हैं। बाकी ये जो रजिस्टर्स के बारे में हमने अभी बात करी, ये क्या है, ये कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, हम लोग को वैल्यू स्टोर करा के इन बिट्स को ऑपरेट कराना होता है, 0 1 को ऑपरेट कराना होता है, तभी हम एनओ या एनसी पे इसको दे सकते हैं। एनओ या एनसी पे हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक एनओ एनसी पे 0 1 ही ट्रांसफ़र करा के देखा है। हम 0 ट्रांसफ़र कराते हैं तो एनओ हमारा हमारा जो होता है वो पावर ट्रांसफ़र नहीं करता है, और 1 ट्रांसफ़र कराते हैं तो हम लोग का ये पावर ट्रांसफ़र कर देता है। और इसमें 0 ट्रांसफ़र कराते हैं तो पावर ट्रांसफ़र कर देता है, और 1 ट्रांसफ़र कराते हैं तो पावर ट्रांसफ़र नहीं करता। तो इस तरीके के जो काम है वो हमें इन बिट्स से काम कराने पड़ते हैं। और ये बिट्स किससे कंट्रोल होती हैं, ये बिट्स कंट्रोल होती हैं इन प्रीसेट एक्यूमुलेटर और बेस से। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
ये जो बिट्स हैं ये एक सॉफ्टवेयर बिट हैं जो कंट्रोल होती हैं इन रजिस्टर्स की मदद से। हम जो भी रजिस्टर देंगे, जो भी रजिस्टर की वैल्यू देंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर ई एन टी टी और डी एन हमारा चलेगा। जैसे टाइमर में हमने यहाँ पर 100 दे दिया है, 100 का मतलब ये है कि टी टी जो है वो 10 सेकंड के लिए चलेगा, डी एन जो है 10 सेकंड के बाद चलेगा। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 100 है ये दोनों पे इफेक्ट कर रहा है, दोनों पे, ये जो 100 है ये दोनों पे इफेक्ट, एक सेकेंड, ये दोनों पे इफेक्ट मार रहा है। मीन्स टीटी पे भी इफेक्ट कर रहा है और डीएन पे भी इफेक्ट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर 200 दिया है तो 200 क्या करेगा, टीटी को 20 सेकंड के लिए चलाएगा और डीएन को 20 सेकंड के बाद चलाएगा। मीन्स ये जो दोनों जो बिट्स हैं ये प्रीसेट पे डिपेंड करती है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्लियरली। ठीक है, यही टाइमर है, इसी को यूज़ करके हम लोग अपने आउटपुट्स को अलग अलग टाइम पे ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। ठीक है, अब बताइए समझ में आया? यस सर। चलिए, तो फिर से हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मैंने एक स्टार्ट बटन को पुश किया तो स्टार्ट बटन के पुश करने के तुरंत ही बाद हमारे मतलब 5 सेकंड के बाद यहाँ पर एक एलईडी ऑन होनी चाहिए, उसके 10 सेकंड के बाद दूसरी एलईडी जो ऑन हो उसकी वजह से हमारा जो पहली वाली एलईडी है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगा के मैंने क्या किया, इस वाले डीएन की एनसीडी यहाँ पर दे दी। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरे वाले डीएन की एनसी उठा के मैंने यहाँ पर दे दी। इससे क्या होगा कि ये जब डीएन एक्टिवेट है तो उस टाइम पे कोई भी डीएन एक्टिवेट नहीं होगा, मीन्स ये उस टाइम पे जीरो होगा। और यहाँ पर एनसी लगा रखी है तो जीरो का मतलब है ये वन दे रही होगी, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास पावर ट्रांसफर हो जाएगी और मेरा ये आउटपुट जलने लगेगा। बट जैसे ही ये डीएन एक्टिवेट होगा, T4:1/DN, ये अगर मेरा एक्टिवेट होता है तो ये तो वन हो जाएगा, ये पावर सप्लाई इसको देने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर एनसी है जिसकी वजह से एनसी क्या करेगी, वन को जीरो कर देगी। मीन्स यहाँ पर अब हमारे पास कोई भी सप्लाई इस आउटपुट में ट्रांसफर नहीं होगी, तो ये हमारा यहाँ पर बंद हो जाएगा। मीन्स वन से हमने यहाँ क्या किया, जीरो कर दिया। अब जैसे ही ये एक्टिवेट हो तो ये चल जाए, अब ये जैसे एक्टिवेट हो ऊपर वाला बंद हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल एनसी लगाई और नीचे वाले की डीएन की एनसी यहाँ पर लगा दी। पल्लवी आपने जो बताया था टीटी का वो थोड़ा सा सही था, मतलब एनसी सही था, बट आपने टीटी की एनसी लगवा दी, वो गलत था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डीएन की एनसी लगेगी, जो नीचे वाला डीएन है उसकी एनसी अगर हमने यहाँ पर लगा दी तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, अपने आप ही ये बंद होते हुए चले जाएंगे। जैसे ये एक्टिवेट है तो यहाँ पर ये चलता रहेगा, जैसे ये एक्टिवेट हुआ ऊपर वाला बंद हो गया, नीचे वाला हमारा चल रहा है। जैसे ये एक्टिवेट होगा ऊपर वाला बंद हो गया, ये हमारा चल रहा है, नीचे वाला। फिर ये एक्टिवेट हुआ तो ऊपर वाला बंद हो गया, नीचे वाला हमारा चल रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग को क्या है, चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ मैं स्टूडेंट से ही करवाता हूँ, बट आप लोग के पास कुछ लोगों के पास लैपटॉप है, कुछ लोगों के पास नहीं है। ठीक है, किसी ने प्रैक्टिस की है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, और इस टाइम पे आप लोग के पेपर भी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जब ऑफलाइन रहता है तो ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट खुद ही करते हैं। जब उन लोगों को कोई दिक्कत होती है तब वो हम उनको गाइड करते हैं। बट यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ तो ध्यान से इसको देख लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैंने स्टॉप बटन को एक बार पुश करके स्टार्ट बटन को पुश किया। अब 5 सेकंड के बाद हमारी ये एलईडी जल जाएगी, तो हमारी 5 सेकंड के बाद ये एलईडी हमारी जल गई। 10 सेकंड के बाद जैसे ये एलईडी जलेगी ऊपर वाली हमारी एलईडी क्या हो गई, बंद हो गई, आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर 15 सेकंड के बाद ये एलईडी जली तो ऊपर वाली एलईडी हमारी बंद हो गई। देन 20 सेकंड के बाद हमारी जो चौथी एलईडी थी वो जल गई और हमारा ऊपर की जो तीनों एलईडी थी वो एक एक करके बंद होती हुई चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा ये प्रोग्राम हमने क्या किया है, इंटरलॉकिंग की मदद से बनाया है, जिसमें नीचे के इनपुट को ऊपर हमने यहाँ पर लगा दिया है। इंटरलॉकिंग हमारे पास दो तरीके की थी ना, एक इनपुट इंटरलॉकिंग थी और एक हमारे पास आउटपुट इंटरलॉकिंग थी। तो हमने यहाँ पर इनपुट इंटरलॉकिंग लगाई है। ये जो डीएन है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो इनपुट हमने इमेजिनरी इनपुट की क्या किया है, इंटरलॉकिंग यहाँ पर लगाई है। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अमन, आशुतोष, दिशा, देखिए आप लोग की टोटल स्ट्रेंथ आई थिंक 15 या 16 थी। ठीक है, अ, आप लोग की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 15 या 16 थी। बट अभी आप लोग जो ज्वाइन हुए हैं वो केवल 6 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, बाकी के 10 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्या किसी को पता है कि वो लोग क्यों नहीं ज्वाइन हुए हैं?
देखिए फिर मुझे कुछ उनसे मतलब फिर उनके वो करना पड़ेगा। हाँ बताइए। क्या था, किसी को मालूम, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। हाँ तो मतलब आप लोग की बात नहीं हो रही है क्या किसी से कि वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? सर ऐसे में तो नहीं मालूम। सर सबका एग्जाम चल रहा है। चल- चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जितने भी आपने दोनों क्वेश्चंस किए हैं उनको कंटिन्यूस बनाने का क्वेश्चन है। कंटिन्यूस बनाने का मतलब है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जो भी हमारे पास ये पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न कंटिन्यूस इनफाइनाइट लूप में चलता रहे। मीन्स अगर हमारा एक बार वन ऑन होती है, देन दूसरी ऑन होती है, देन तीसरी, देन चौथी, उसके बाद क्या हो, ये जो एलईडीज का पैटर्न है ये बंद हो जाए, मीन्स ऑफ हो जाए, देन उसके बाद फिर से ये ऑन होना स्टार्ट हो जाए। मीन्स हम कुछ नहीं करना है, हमने केवल और केवल एक बार स्टार्ट बटन को पुश किया है और उसके बाद हमारा जो ये पैटर्न है ये कंटिन्यूस मैनर में ऑन हो रहा है। तो उसको करने के लिए हमारे पास तरीका है। हम पहले क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि हम पहले ये वाला क्वेश्चन करना चाहेंगे। ये जो हम लोग को पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है इसको कंटिन्यूस बनाना चाहेंगे। तो देखिए कि कैसे इसको कंटिन्यूस बनाते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा कंटिन्यूस कैसे होगा? कोई बताना चाहेगा कैसे कंटिन्यूस कर सकते हैं? एनीवन? चलिए, तो देखिए 5 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो तब तक हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से हम इसको कंटिन्यूस करते हैं। किसी भी लूप को बनाने के लिए, लूप बेसिकली ये क्या कह रहा है, लूप बनाने के लिए कह रहा है। तो किसी भी लूप को अगर आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर टाइमर्स को टाइमर्स को ऑफ करना पड़ेगा। टाइमर्स को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक वेव फॉर्म देखी थी। हमने एक वेव फॉर्म देखी थी जिसमें बेसिकली हमारे पास क्या था कि ये ई एन है और ये हमारे पास ई टी है और ये हमारे पास डी एन, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जब कभी भी टाइमर में हमारे पास टाइमिंग स्टार्ट होती है 0 से लेके 100 तक या मान लीजिए 200 तक, जो भी हमारे पास टाइमिंग है वो हमारे पास स्टार्ट होती है। तो वो एक कंटिन्यूस सप्लाई पे ही स्टार्ट होती है ना। हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई देते हैं तभी हमारे पास 0 से लेके 100 तक का जो काउंटिंग है या जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है। अगर मैंने ये सप्लाई को क्या किया, इस सप्लाई को मैंने ऑफ कर दिया, इस सप्लाई को मैंने ऑफ कर दिया तो ये जो 100 पहुंचा है एक्यूमुलेटर, ये अब क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ये जो 100 पहुंचा है, ये जो आप यहाँ पर 100 देख पा रहे हैं, ये 50 देख पा रहे हैं, ये 150 देख पा रहे हैं, ये अगर सप्लाई बंद कर देता हूँ, अभी तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ऑफलाइन गया हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी ये 1 है, उसकी वजह से यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। बट जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ स्टॉप बटन दबा के, तो यहाँ पर ये जो जितनी भी वैल्यू आई होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मीन्स रीसेट हो जाएगी, ठीक है? अब उसी को मुझे यहाँ पर रीसेट करना है, किस तरीके से करूँगा मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है? एक बार मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, ऑनलाइन जाके एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये रीसेट होता है, जिससे आप लोग को एक क्लियर व्यू मिल जाए। ये किया, सर देखिए मैंने चल देखो मैंने इसको स्टार्ट किया एक बार। तो स्टार्ट करने के बाद हमारे पास ये क्या हो रहा है, काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है? ये यहाँ पर 50 पे रुक गया, यहाँ पर ये 100 पे रुक जाएगा, ये 150 पे रुक जाएगा और ये 200 पे रुक जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप बटन दबा दिया
स्टॉप बटन दबाने का मतलब है कि मैंने इनकी सप्लाई को बंद कर दिया, मीन्स इनकी सप्लाई को मैंने यहाँ पर काट दिया। तो क्या होगा, जैसे जैसे क्लिक किया तो देखिए आप सब देख पा रहे होंगे कि सबके एक्यूमुलेटर जो है, इन सबके टाइमर्स के जो एक्यूमुलेटर्स हैं टी ऑन के, वो क्या हो गए हैं, ज़ीरो हो गए। अगर मैं फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारा जो लूप है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। बस इसी चीज़ को मुझे सॉफ्टवेयर की मदद से करना है। जो काम मैं हार्डवेयर की मदद से यहाँ पर कर रहा हूँ, लूप बनाने का काम जो है वो मैं हार्डवेयर की मदद से यहाँ पर कर रहा हूँ। स्टार्ट बटन को पुश कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, स्टॉप बटन को पुश कर रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है। ठीक, ये काम मुझे अब हार्डवेयर की मदद वो सॉफ्टवेयर की मदद से करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आगे चल के आपको भी बताऊँगा कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रोग्राम ऐसा ही रहेगा, प्रोग्राम में कुछ हम लोग अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक, बट यहाँ पर जो बिट्स आप लोग को दिखाई दे रही हैं, जो बिट्स आप लोग को दिखाई दे रही हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक, और चेंज होने के बाद यहाँ पर एक और एडिशन होगा, थोड़ा सा छोटा सा एक एडिशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं मीटिंग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और फिर से मीटिंग को आपको ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन होइएगा। यहाँ पर एंड मीटिंग का ऑप्शन, आई थिंक ये अपने आप ही एंड होगी अभी ये। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज़? यस सर। हाँ, वो थोड़ा सा माइक मेरे से दूर चला गया था इसलिए। एक मिनट। ये मीटिंग अपने आप ही एंड नहीं हो, मतलब अपने आप ही एंड होगी, यहाँ पर एंड होने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अभी नया अपडेट आया है उसकी वजह से शायद मे बी ये 50 मिनट के बाद अपने आप ही एंड होने वाला सिस्टम ऐड हो गया होगा। चलिए, कोई नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में फिर से मैं पूछना चाहूँगा, किसी को कोई डाउट है टाइमर में, अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आउटपुट्स को मुझे इसी तरीके से चलाना पड़ेगा, मैं अभी आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ। आउटपुट्स अब हमारे जो हैं आगे जो हम लोग के पास काउंटर आएगा, कंपेयर आएगा, तो उन सब में हमें आउटपुट को इन्हीं बिट से चलाना है। ठीक है, टाइमर की बिट्स हो सकती हैं, काउंटर की बिट्स हो सकती हैं, कंपेयर की बिट्स हो सकती हैं, या किसी और की बिट्स हम लोग आगे चल के यूज़ करके उसी की मदद से आउटपुट को जलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो तरीका है, मैंने एक तरीका और आप लोगों को बताया था जिसमें हम लोग पैरेलल में लगा सकते थे। पैरेलल में लगा के भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे काम करेगा। ये हो गया। देन यहाँ